Okay. Well, Neha, since this is your first mock, आप अपने बारे में कुछ बताएं। हम्म। ओके। ओके। थोड़ा सा वॉइस बहुत धीरे बोल रहे हैं आप। हम्म। ओके। ओके। ओके, ग्रेट। So you are working in ONGC. Okay, dear. So this is your first PCS और फर्स्ट PCS। इससे पहले अलावा और कोई सर्विस, सिविल सर्विस एग्जाम दिया हो आपने? कौन कौन सा? हम्म। ओके। ओके। हम्म। ओके। एंड आपने स्टेट पीसीएस कितने दे रखा है? फर्स्ट पीस मतलब आपने पहली बार में प्री दिया और पहली बार आप मेंस क्वालिफाई किया। गुड। गुड। अच्छा नेहा, मेरे को ये बताइए, एसडीएम का इलेक्शन में क्या रोल होता है? ओके। ओके, ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी उत्तराखंड ने पास किया बिल को, और उसे प्रेसिडेंट की एक्सेंट मिली। तो ये तो एक स्टेट बिल लेके आए थे, इसे प्रेसिडेंट की एक्सेंट की क्यों जरूरत थी? स्टेट सब्जेक्ट होता तो गवर्नर को पास होना चाहिए था। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके। सो जाहिर सी बात है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री रहा होगा। हम्म। मास्टर्स किया है। ओके। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कैसे डिफरेंट है? हम्म। हम्म। ओके। हम्म। इलेक्शन जो इंक बनती है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? ओके, ठीक है। देन ओके सर। तो नेहा, आपका जैसे मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ लिखा है उत्तराखंड अल्मोड़ा। ठीक है। अल्मोड़ा के बारे में बताइए, इतिहास के बारे में। कुछ मॉन्यूमेंट्स ऐसे जो उन लोगों ने वहां पे बनवाए, उनके बारे में बताएं। अच्छा, अल्मोड़ा जो है वो डिस्ट्रिक्ट के तौर पे कब स्टेब्लिश हुआ?
अच्छा, मोड़ मेला क्या होता है? मोड़ मेला पता है आपको? मरोज। चलिए। अच्छा, उत्तराखंड के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताओ कि उसका कुछ क्या विशेषता है। अच्छा, हिमालय के कौन कौन से पार्ट उत्तराखंड में है? जैसे कि आपने पढ़ा होगा मध्य हिमालय। ट्रांस ट्रांस हिमालय का पार्ट भी है इसमें? अच्छा, जैसे कि अभी सर निर्वाचन के बारे में भी आपसे बात कर रहे थे, तो निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? मतलब जो इलेक्शन कमीशन है उसका। अच्छा, तो क्या स्ट्रक्चर क्या रहता है उसका? चलिए, धन्यवाद। जी सर। नेहा जी, मुझे बताइए केशव देव मालवीय कौन थे? जी। तो जैसे केशव देव मालवीय जी का पेट्रोलियम में बहुत बड़ा योगदान था, ऐसे ही शांति स्वरूप भटनागर ने किस फील्ड में अपना योगदान दिया? या बीरबल साहनी जी ने? चलिए, आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बता सकते हैं कि डीएम और कलेक्टर में क्या डिफरेंस होता है? डीएम और कलेक्टर के बीच का आपको डिफरेंस नहीं पता? जिला मजिस्ट्रेट क्यों कहते हैं और कलेक्टर क्यों कहते हैं? यस यस यस। ऑलराइट। Certain magisterial powers. So can you just enumerate some of those magisterial powers where the DM has the power to punish? Section 144.
Section 144 says what? तो कितने लोगों को? 5, 5 और मोर, मतलब 5 या उससे ज्यादा लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये एमएसपी में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? अच्छा, तो जैसे ये जो इनका प्रोक्योरमेंट होता है, सरकार ये कहती है कि भाई उनको ओपन मार्केट में अगर हम बेचेंगे तो एमएसपी पर वो बिकेगी। ठीक है। मगर पीडीएस सिस्टम में कुछ क्रॉप्स को देने के लिए, जैसे दाल बांटी जाती है या गेहूं बांटा जाता है, चावल बांटा जाता है पीडीएस सिस्टम में, उसके लिए सरकार को प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि प्रोक्योरमेंट के लिए नोडल एजेंसीज कौन कौन सी हैं हमारे देश में, जो एमएसपी की डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को प्रोक्योर करती हैं? एफसीआई। तो वो क्या क्या प्रोक्योर करता है? एंड मेज ज्वार सब, सब एफसीआई करता है। पल्सेस कौन करता है? ओके, ओके, ठीक है। एक बात ये कही गई थी कि जो राइस और वीट का जो प्रोक्योरमेंट होगा एफसीआई द्वारा, वो 100% होगा जूट बैग्स में, कि जूट की या पटसन की बोरियां होंगी जिसमें लेंगे, और 10% जो है वो चीनी, वो जूट के बोरियों में लिया जाएगा। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जूट का हमारा जो कल्टीवेशन में, जूट कल्टीवेशन में इंडिया की क्या रैंक है, और कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर जूट कल्टीवेशन होता है? जी। ओके, ओके, सो वी आर ऑन द सेकंड रैंक इन द प्रोडक्शन, वी आर आफ्टर बांग्लादेश। All right. And as far as the export of jute is concerned, what is India's rank? Okay. Okay. So my last question to you is, what is Kessler syndrome? Syndrome. Yes. 2,000 kilometers. Okay. All right. Yeah, yeah. Okay. Okay. So as you can see, sir is not here. So I'll ask that only one more question. So, and after that we'll end it. What do you understand by silviculture? Yes. Okay, you think that silviculture is silk production. It is silviculture, not sericulture. All right, thank you. Thank you for coming here. So it is the end of your interview. We'll call you later. Thank you.